आश्रम में भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने की थी शिक्षा ग्रहण। कहा जाता है कि यहाँ के गुरु संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। आश्रम के पास एक पत्थर पर 1 से 100 तक गिनती लिखी है और ऐसा माना जाता है कि यह गिनती गुरु संदीपनी द्वारा लिखी गई थी। श्रीमद् भागवत, महाभारत तथा अन्य कई पुराणों में इस जगह के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के पश्चात मथुरा का राज्य अपने नाना उग्रसेन को सौंप दिया था। इसके उपरांत वसुदेव और देवकी ने कृष्ण को यज्ञोपवीत संस्कार और शिक्षा के लिए उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेज दिया। यहाँ ही कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी तथा वेद पुराण का अध्ययन किया। आश्रम में ही कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई, जो बाद में अटूट मित्रता बन गई। तीनों ने अन्य सहपाठियों के साथ अपनी पूरी शिक्षा यहीं पर पूरी की। शिक्षा के उपरांत कृष्ण ने गुरुमाता को गुरु दक्षिणा देने की बात कही। इस पर गुरुमाता ने कृष्ण को अद्वितीय मानकर गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र वापस मांगा, जिसकी मृत्यु प्रभास क्षेत्र में जल में डूबकर हो गई थी। गुरुमाता की आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण ने समुद्र में मौजूद शंखासुर नामक एक राक्षस का पेट चीरकर एक शंख निकाला, जिसे पांचजन्य कहा जाता था। इसके बाद वे यमराज के पास गए और संदीपनी ऋषि का पुत्र वापस लाकर गुरुमाता को सौंप दिया। महर्षि संदीपनी आश्रम शिप्रा नदी के गंगा घाट पर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर से इसकी दूरी 7 किलोमीटर है। इस स्थान पर एक कुंड भी है जिसे गोमती कुंड कहा जाता है। इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी स्नान के लिए गोमती नदी का जल उपलब्ध कराया था, इसलिए ये कुंड गोमती कुंड कहलाया। यहाँ पर गुरु संदीपनी कृष्ण, बलराम एवं सुदामा की मूर्तियां स्थापित हैं। आश्रम परिसर में स्थित श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर में 6000 वर्ष पुराना शिवलिंग स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इसे महर्षि ने बिल्व पत्र से उत्पन्न किया था। इस शिवलिंग की जलाधारी में पत्थर के शेषनाग के दर्शन होते हैं, जो प्रायः पूरे भारतवर्ष में दुर्लभ है। अधिकांश मंदिरों में नंदी की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में ही होती है। इस शिवलिंग के सामने मंदिर के बाहर खड़े हुए नंदी की एक छोटी सी दुर्लभ मूर्ति है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी है आश्रम। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संदीपनी मुनि का आश्रम है। यहाँ से पाए गए प्रमाण उज्जैन में गोमती नदी के किनारे बसे संदीपनी मुनि आश्रम से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा ऐसे प्रमाण इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, मथुरा, अहिच्छत्र में मौजूद हैं। कौशाम्बी में संदीपनी मुनि का यह आश्रम कोखराज थाना से 10 किलोमीटर दूर जी.टी. रोड से उत्तर दिशा में गंगा के तट पर बसा हुआ है। 2 एकड़ से अधिक भूमि पर बसा हुआ यह आश्रम कई प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ है। इन प्राचीन मंदिरों को कृष्ण धाम के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण तथा उनके सखा सुदामा ने इसी आश्रम में संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण की थी। राजा एवं रंग को समान रूप से निरपेक्ष भाव से एक समान शिक्षा देने के रूप में ये शिक्षा केंद्र अतीत से अनुपमेय बना हुआ है। विश्व में ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है और न ही ऐसा शिक्षण केंद्र है जहां अमीर गरीब को साथ साथ अध्ययन करने का सौभाग्य मिल सके। संदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर कृष्ण सुदामा न केवल गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे, बल्कि गुरुमाता के आदेश पर गंगा पार करके जंगल से भोजन बनाने के लिए लकड़ी तोड़कर लाने से लेकर आश्रम का सारा काम करते थे। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।